6 नंबर ये तस्वीर रहता है ये दो का तो इधर मत कराया इसको मत ना क्या कर रही पहले आप ये बताइए, नॉर्मली आपसे पूछ रहे हैं, ये आपका सेकेंड है थर्ड मार्क? सेकेंड। पहले के मुकाबले में आप आज को कुछ कॉन्फिडेंस ज़्यादा फील कर रहे हैं या फिर नर्वसनेस में है? पहला तो आपका बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, आज भी कॉन्फिडेंट चलो मिस्टेक आपको पर्टिकुलर से यहाँ पर उस फॉर्मेलिटी में हम नहीं जाएंगे कहाँ से पास किए हैं क्या किए। ठीक है, हालांकि वो आपके वहाँ की हाँ प्रोटोकॉल का हिस्सा है, वो भी मैनेज है। यस। ये बताइए कि हिस्ट्री के हवाले से आपसे पूछ रहे हैं। आज एक खबर थी आपके लोगों के ग्रुप में, बॉम्बे में नेवी के जो सेलर्स थे उन्होंने 1946 में बरामद की नेवल रेटिंग व्हाट्सएप पर अगर आपने देखा इन्फॉर्मेशन तो कुछ शेयर कीजिए उससे। सर जो इन्फॉर्मेशन था वो हम न्यूज़पेपर में पढ़े कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी का, या अगर हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से बोलें तो रिवोल्ट का एनिवर्सरी 18 फेब को था 2026। उसमें बात ये आई थी कि वो म्यूटिनी या रिवोल्ट इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी उसने क्रिएट की थी और सारे बैरिक्स जितने भी सोल्जर्स थे वो साथ में, जो नेवल रेटिंग थे साथ में मिल के रहे। और दूसरा कारण सर इसके इम्पोर्टेंस का सर, दूसरा कारण ये इस कॉन्टेक्स्ट में था कि इन्होंने कोशिश की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नेवी के अंदर, जो पे में डिस्क्रिमिनेशन, यस उसके खिलाफ ऑपरेट कर। सर थर्ड ये था कि इन सब के बावजूद कुछ ही महीने बाद अगस्त में ही ब्रेकडाउन हो गया कम्युनल एमिटी का, और उसके बाद बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ इंडिया में। एक चीज पर थोड़ा और आप ध्यान दिए, ये पहला मौका था, आगे तो हिंदुस्तान से बाहर बनी थी, लेकिन ये पहला मौका जब हिंदुस्तान के अंदर जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, नेवी तो पार्ट ऑफ द फोर्सेस है, उसने बगावत की और इससे जाहिर हो गया था कि अब जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं उनकी भी लॉयल्टी एम्पायर के दैट वाज अ मेजर शॉक। और दूसरी चीज़ है कि इसमें जितना सिविलियंस भी उनको सपोर्ट किया था हड़ताल के जरिए या और भी डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए, वो इम्पोर्टेंट था। और तीसरा है कि इसमें जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सब ने सपोर्ट किया। यस, उन्होंने सारी पार्टीज का फ्लैग भी जोड़ के, तो ये उस लिहाज से टर्निंग पॉइंट था, ये एक फाइनल डिपार्चर था बिटवीन द लॉयल्टी ऑफ द इंडियन ट्रूप्स फॉर ब्रिटेन एंड सब्सिक्वेंट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अगर शायद कोई पूछे तो ध्यान में रखिएगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछे, क्या वजह थी कि बहादुर शाह जफर 1857 में जब जबरदस्त किया गया तो उसको एग्जाइल के लिए म्यांमार या बर्मा भेजा गया? सर कारण मैं ये मानता हूँ कि वो पावर सेंटर दिल्ली से दूर था, जिसकी वजह से वो इंडियन पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते। सर ये मेन रीज़न है। एक चीज और लिखिए, इसके पहले जो वहाबीज का ट्रायल हुआ था उनको अंडमान भेजा गया था, और बहुत बाद में जब महमूद हसन साहब शेख उनको जब एग्जाम में भेजा गया तो मोल्टा भेजा गया। ये बर्मा में बहादुर शाह को नहीं देता कारण जो खुद समझते हैं कि वहाँ
कोई सपोर्ट बेस नहीं बन सका था। वहाँ के जो लोग थे वो न तो आदो शाह के साथ कोई लॉयल्टी रखते थे, न जवान एक थी, न कल्चर एक था, न मुगल एम्पायर के प्रति कोई लॉयल्टी थी। तो वो बिल्कुल आइसोलेट करने की कोशिश की। अच्छा, पेपर देखा है आपने? यस सर, इंग्लिश पेपर देखा। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट दो तीन जो न्यूज़ है वो बताइए तो। सर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यूएस के टैरिफ से रिलेटेड है क्या? कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट मतलब फेडरल कोर्ट ने मेजॉरिटी जजमेंट पास किया है कितना से? 6-3 से कि जो टैरिफ्स है ये लगाने का राइट सिर्फ यूएस कांग्रेस के पास है, ना कि एग्जीक्यूटिव के पास। तो ये राइट्स टैरिफ्स अब नहीं लगाए जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। उनके हाथ में। सर दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड हम पढ़े थे कि जेपीसी के जो चेयरमैन हैं उनका कहना है, बीजेपी के नेता हैं, कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस काफ़ी ज़रूरी है इंडिया को डेवलप कंट्री बनाने के लिए 2047। उनके अपने रीजंस हैं। ठीक है, बिहार से रिलेटेड कुछ बताइए। सर बिहार से रिलेटेड न्यूज़ अभी हम नहीं पढ़ पाए। तो आपने जो बताया कि ट्रम्प को ने खत्म कर दिया टैरिफ को, कहा जा रहा है कि इससे कोई बहुत बेटर नहीं हुआ। ट्रम्प को और भी कुछ अधिकार है या कुछ उसके अंदर पावर्स है जिसका वो इस्तेमाल करके फिर से टैरिफ लगा सकता है। उसका कुछ जानते हैं? यस सर डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट के यूएस इमरजेंसी पावर्स के तहत ये टैरिफ्स लगाए थे। अब ये टैरिफ्स को सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी है, लेकिन इसके अलावा यूएस ट्रेड एक्ट है जिसके तहत डोनाल्ड ट्रम्प अभी भी कुछ ड्यूटीज़ लगा सकते हैं। कितना परसेंट लगा सकते हैं? 10%। और सर उसकी जानकारी बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे बिहार में। कहाँ है पता है? सॉरी सर्विस का चॉइस क्या है? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार पुलिस। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपने फर्स्ट चॉइस दिया है, पुलिस को नीचे दिया है। पुलिस क्यों ऐसा? एडमिनिस्ट्रेटिव को ही पहले दिया, पुलिस में ज़्यादा करते हैं, एजुकेशन को पहले दिया। सर क्योंकि सिविलियन साइड की सर्विस मुझे ज़्यादा वर्सेटाइल लगती है और मेरे कैरेक्टर को ज़्यादा सूट करती है। और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको ये सूट करती है? सर जो पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी है उसमें कुछ हद तक ज़्यादा रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व है और मेरे लिए वो इनएक्सपीरियंस वाला जोन है, क्योंकि जैसे बिहार एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन के मामले में हम कुछ चीज़ें पहले से अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम पढ़ाए हैं स्टूडेंट्स को, तो वो नेचुरली वहाँ के मुद्दे हमको ज़्यादा पता है। तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं? एक अच्छे लीडर को तो रिस्क टेकर होता ही है। सर हम रिस्क लेना चाहते हैं, इसीलिए उसको टॉप 3 में रखें, लेकिन फिर भी ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड पे एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन। हॉबी भी कुछ आपकी? यस सर, मेरी प्राइमरी हॉबी लॉन टेनिस देखना है और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत पोइट्री सुना। पोइट्री सुनते हैं, गाते हैं? सर जो हमको अच्छी लगती है वो हम याद दो करते लाइन सुना हैं। दीजिए कुछ। यस सर, गालिब का एक शेर सुना है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर उस दर्द की दवा क्या है। मानी ने भी बताया क्या है? यस सर। क्या माने? सर अक्सर किसी शेर के कई मायने हम लोग निकाल सकते हैं, वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। इसका तात्पर्य आखिर शायद कुछ कहना चाहता है, और शायद की कामयाबी तभी है जो वो कहना चाहता है उसको लोग समझते हैं। शायरी क्या है? जो हम लंबे शब्दों में कहते हैं उसको थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं, ये शायरी। सर ये शेर जो हमने सुना है ये गज़ल का है। तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? शायरी बता दीजिए कुछ महत्वपूर्ण, अगर आप जानते हैं बताइए, कोई बात नहीं। यस सर, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर उस दर्द की दवा क्या है। पूरे गज़ल से अगर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके कई मीनिंग निकलते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय है, इसका मतलब है कि हम लोग दुनिया के बारे में बहुत सारी ख्वाहिशें रखते हैं, बहुत सारी चिंताएं रखते हैं,
जो कि अक्सर उतनी वैलिड नहीं होती हैं। हम लोग को ज़रूरत से ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। सब चीज़ें अपने टाइम पे होती हैं। कक्षा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपका चॉइस है, फर्स्ट फर्स्ट चॉइस है, तो इसका हायरार्की आपको पता है कैसे कैसे ऊपर जाएंगे वो कहाँ से Yes, start बताइए। मैं पहले जब मेरा सिलेक्शन होगा तो आपको वीडियो बनाया जाएगा मोस्ट प्रॉब्लली, फिर एसडीओ, फिर एसडीसी, उसके बाद एसडीओ या एसडीएम, उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया डीएम, फिर अंडर सेक्रेटरी। पुलिस सर्विस का है भी पता है? यस मैं पुलिस सर्विस में कांस्टेबल। आप अपना बताइए, मुझे ओवरऑल तो नहीं बताइए, आप कहाँ से स्टार्ट कीजिए और कहाँ कैसे कैसे जुड़ेंगे? मैम हम स्टार्ट करेंगे डिप्टी डीएसपी से, उसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके बाद आईजी, सॉरी डीआईजी। सात निश्चय 3 के बारे में बता दीजिए। 7 निश्चय 3 बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कि 2026 से 30 के बीच लागू होगी। इसमें कुछ आधार हैं, 7 स्पेसिफिकली, जिनमें बहुत इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दोगुना आय करना और पर कैपिटा इनकम को भी डबल करना बिहार के इन दिस पीरियड। विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या स्टेप्स ले रही है सरकार? मैम सबसे पहले तो एजुकेशन के लेवल पे स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि साइकिल योजना, उसके बाद जिसमें कि 9th और 10th की गर्ल्स को बाइसिकल मिलता है ट्रैवल करने के लिए, स्कूल जाने के लिए। स्कॉलरशिप्स गर्ल्स को मिल रहा है। अभी नए में क्या है, सात निश्चय 3 के हिसाब से कुछ नया कुछ चेंजेस आएंगे? मैम इसकी एग्जैक्ट जानकारी अभी ग्लोबल एआई समिट, इम्पैक्ट समिट, ये कहाँ हो रहा है? ये न्यू दिल्ली में हुआ था, आज एक्सपो है, समिट खत्म हो गया। क्या इसके की कंसर्न्स थे और की आउटकम्स क्या हैं? सर की कंसर्न्स थे एआई को लेकर कि एआई का हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन सेंट्रिक बना सकते हैं और हमारी ओवरऑल बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके जो उससे रिलेटेड फियर्स हैं उसको कैसे काउंटर। 3P, उसमें 3P को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, क्या है 3P? सर एक पी है पीपल, दूसरा है प्लैनेट और तीसरा है सर प्रोग्रेस। प्लैनेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका AI का? सर प्लैनेट पे एआई का इम्पैक्ट इस तरह से पड़ सकता है कि एआई सिस्टम्स को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ होता है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह का यूज़ होता है, जिनको कि माइन करना और उस पावर को जनरेट करना काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए 16th फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशंस उसके आए थे, क्या है वो? 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन 2026 से लेकर 30 के लिए आए हैं। कुछ रिकमेंडेशंस ये हैं कि जो भी किसी स्टेट का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भी मैटर करना चाहिए, उसके फिस्कल रिवोल्यूशन उसको 10% के लिए दिया है। साउथ का क्या कंसर्न्स है 16th फाइनेंस कमीशन में? साउथ का मेन कंसर्न है कि उसका कंट्रीब्यूशन टैक्सेस में ज़्यादा है, लेकिन उसको जो मिलता है रिवॉल्व होके पैसा वो कम है। और दूसरा कंसर्न है कि उसने फर्टिलिटी के लिए और डेमोग्राफी के लिए ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। बिहार, लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। बिहार का कुछ ऐसा बिहार के बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताइए कि जो अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब जिसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है और वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ बिहार विच इज नॉट अंडर एक्सप्लोर्ड और नॉन एक्सप्लोर्ड। मेरे विचार से मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये है टूरिज्म, जिसमें बिहार के पास इतनी रिच हेरिटेज है बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड। हमारे यहाँ बढ़ावा देने के लिए बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट, ये सब का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो फुटफॉल है टूरिस्ट का वो अभी भी बहुत कम है, जिसको बढ़ाया जा सकता है। आपका इंटरव्यू खत्म हो गया। 2 चीज़ आपसे हम कहेंगे, एक तो एक आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, पिछले मॉक से आज हमने आपको ज़्यादा बेहतर पाया और इन्फॉर्मेशन जितना आपका था उसको अच्छे से शेयर किया, जहाँ पर नहीं जान रहे थे आपने ऑनेस्टली कह दिया।
एक ही जगह पर थोड़ा सा हमको लगा कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। एक शेर का आपको मफहूम बताना था, आपस में इतना देर तक क्यों बोलते रहे? सर वो उनको ठीक से नहीं आता। करने बोलना था, मुझे नहीं याद है अभी। भाई साफ सीधा शेर है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर दर्द की दवा। शायर अपने मोहब्बत के बारे में कह रहे हैं क्या हुआ, क्या हो गया? तो ये जो मतलब दिल में दर्द बैठ गया, मोहब्बत का दर्द जो बैठा है, इसकी दवा क्या है? इतना दुनिया में अंदर जाने की आप बताएं। लेकिन आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा। एक चीज थोड़ा सा आपको लगा कि आप जैसे पुलिस सर्विस जो है रिस्की है और पुलिस सर्विस में जो है ये सब नहीं बोल रहा है। फर्स्ट चॉइस मेरा पर्सनल चॉइस है, सिविल सर्विस में हम जाना चाहते हैं कि ये इसका डाइवर्सिफाइड फील्ड है, ठीक है ना, ये प्रेस्टिजियस जॉब है, बोले कि वो भी प्रेस्टिजियस, इसका डाइवर्सिफाइड फील्ड है। तो मुझे पुलिस की जॉब से जो मैंने यूनिफॉर्म जॉब से ज़्यादा लाइक करता है, यूनिफॉर्म जॉब मेरा पर्सनल चॉइस है। डाइवर्सिफाइड रिक्वायरमेंट जॉब और ये बहुत ये मेरा पर्सनल चॉइस भी है, कोई जरूरी थोड़ी कि हम पुलिस ही सर्विस चुने हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों बात हम बोले, लेकिन एक्स्ट्रा में वो बात वो सब नहीं बोलना है, सिक्योरिटी हम और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ये इसका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे ज़्यादा दिलचस्पी ये है। आपने कैरेक्टर एक लफ्ज यूज कर दिया, टेम्परामेंट नहीं तो कहते हैं मेरा मिजाज, मेरा टेम्परामेंट। मेरा टेम्परामेंट जो उसको नहीं सूट करता है, इसको ज़्यादा सूट करता है, मेरा पर्सनल चॉइस है। प्लस फिर आप एजुकेशन पर आ गए कि हम पढ़ाते हैं बच्चों को क्रैक एजुकेशन, ये फोकस देना चाहिए था, तो थोड़ा सा जवाब देने में थोड़ा अच्छा। बाकी आपका अच्छा परफॉर्मेंस है। कब है आपका इंटरव्यू? 24 को? 26 26 को, चलिए बहुत अच्छा है। वो बहुत सही अच्छा, कल एयरपोर्ट पहुंचने जाना है? यस सर, जाना है, लेकिन मेरे पास एक ही सूट है इसलिए अच्छा ठीक है, उसको पहुंच जाइए, तो उसको पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपका ड्रेसअप वगैरह ठीक है, बढ़िया है, इंशाल्लाह अच्छा रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट। कभी हायरार्की आप देख लीजिएगा, हायरार्की आप पूरा ही गलत बताया है। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पूरा हायरार्की आप गलत ठीक है, बताया। बता दो। वीडियो से आप नहीं, वीडियो वाला कैडर है, आप ज्वाइन कीजिएगा तो सीनियर ड्यूटी कलेक्टर में ज्वाइन कीजिएगा। एसडीसी एसडीएम जो बना रहे हैं वो तो एसडीसी एसडीएम सब बराबरी का पोस्ट है। नहीं तो ये वीडियो बोले ना वीडियो नहीं है, एसडीओ में जाएंगे। एसडीसी एसडीएम जो है ना वो बराबर का पोस्ट है, और डीसीएलआर बना दे, डीपीआरओ बना दे, सभी इक्विवेलेंट पोस्ट है। इसी पोस्ट पर पोस्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो आपका प्रमोशन होगा वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल में होगा, सेकंड प्रमोशन एवीएम लेवल में होगा, थर्ड प्रमोशन जॉइंट सेक्रेटरी में होगा, एडिशनल सेक्रेटरी होगा, स्पेशल सेक्रेटरी होगा। ये आप इस सर्विस का हायरार्की है। अगर आपको आईएएस मिल गया तो आप, ये अलग बात है, नहीं मिला तो इसी हायरार्की में बनेगा। पहले एसडीसी या एसडीओ बनेंगे, हाँ, एडीएम, डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद एडीएम, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी। डीएम नहीं बनते इस सर्विस से सीधा, नहीं। जब तक आईएएस नहीं मिलेगा। फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी। हाँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, फिर स्पेशल सेक्रेटरी। अनलेस यू गॉट आईएएस या यू गॉट प्रमोटेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आपको डीएम नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। वो यहाँ पर नहीं है। पुलिस वालों में है कि कुछ जिला दे देते हैं जो स्टाफ ऑफिसर्स को भी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। पुलिस में है डीएसपी, सीनियर डीएसपी, एडिशनल एसपी, ठीक है ना। उसके बाद स्टाफ ऑफिसर, इसको ज्वाइंट सेक्रेटरी लोग कहते हैं स्टाफ ऑफिसर, ठीक है ना। बस वहीं तक होगा, 4 लेवल है। स्टाफ ऑफिसर से ऊपर का कुछ नहीं। उसका आईपीएस मिला नहीं तो स्टाफ ऑफिसर में बस वो एक टैक्स पर ही खत्म हो गया, 13 ठीक है। इसको ध्यान रखना। वीडियो वाला कैडर ही है, वीडियो से स्टार्ट किया तो ग्रामीण विकास सेवा के लिए लेता है। आईजी आपने पहले बोल दिया था, डीआईजी पहले होता है। हाँ डीआईजी, फिर हम उसको करेक्ट आईपीआईजी से आप जो है ना तब जाएंगे जब आप आईपीएस में प्रमोट होंगे। आपसे पूछा जाएगा किस सर्विस के लिए ना, अच्छा आईपीएस होंगे तब आपका होगा। जैसे इसी सर्विस से आप आईपीएस हो जाएंगे तो डीआईजी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। कुछ लोग आईजी भी बोलते हैं। बताया गया होगा। ये थोड़ा लेट है। ये अच्छा ही तो बात है। नहीं उसको देख लीजिएगा। जहाँ हम देखे थे मैम वो शायद इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी। नहीं, आप देख लीजिएगा बाद अभी में तो तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ यस, इसको देख लीजिएगा तो हायरार्की का आपको पता चल उसको जाएगा। नोट रखिएगा। थैंक यू। एक है मोहम्मद हाशिम, 24 24 को, इनका 24 को, ये थे ज़हीन नंबर 6। 24 को मोहम्मद कासिम। हम लोग इन लोगों को पुस्तक की गति भेजना है। लेकिन अच्छा है। उसके डेबिटिंग में मिलता है। बातचीत करने में भी कायदे से, और कायदे से हिंदी भी बोला तो ठीक बोला है सर। हाँ करंट पर न्यूज़ में ठीक है। अब आप ऐसा कि मोहम्मद हाशिम हैं। हाशिम सर, अबू कमर हाशिम अभिया। अच्छा ठीक है, उसके बाद हाशिम को फर्स्ट नंबर है। ये बताइए हिस्ट्री में और कोई अभी आया हुआ है? नहीं शानिया करीम है हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। में ये आई नहीं है। ये जब जा रहे हिस्ट्री वाले को पता है। हिस्ट्री वाले थे हमको पहले